नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक सुंदर सी फीमेल हथेली महिला है और उनकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। एक बात खुद देखिएगा, आप जब हथेली को देख रहे हैं तो साधारण से साधारण व्यक्ति भी इस चीज़ को बताएगा, देखेगा कि आपकी जो उंगलियां हैं उसमें जो ये कनिष्ठिका उंगली है ये बहुत छोटी है। बहुत कम लोगों की हथेली में इतनी छोटी यहाँ पे ये पाई जाती है और इसका हमारे जीवन में ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है, प्रैक्टिकल रूप से पड़ता है। चाहे आप हस्तरेखा शास्त्र को मानते हैं या नहीं मानते हैं, चाहे आप ज्योतिष को मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन जो नहीं भी मानते हैं अगर उनकी उंगली इस प्रकार से छोटी है, चाहे वो पुरुष है चाहे वो महिला है, पुरुष अपने दाएं हाथ को देखें, महिलाएं अपने बाएं हाथ को देखें, वाम हस्त को देखें, आपको प्रैक्टिकल रूप से ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी अपने जीवन काल में। अगर ये उंगली इस तरह से छोटी हो और इसके जो रिंग फिंगर है, इसके जो मध्य पौरवा है वहाँ तक पहुँच रही हो बस जैसे आपकी है, तो यकीन मानिएगा इस अवस्था में ऐसे जातक बहुत शांत रहते हैं, लेकिन दबे दबे से रहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है शांत रहता है, दबा दबा सा रहता है, बहुत निखर के नहीं आ पाता है समाज में, शांत रहेगा, दबा दबा सा रहेगा, बहुत निखर के कभी नहीं आ पाते हैं लोग ज़्यादातर मामलों में, और ये श्रेष्ठ नहीं कहा जाता है। ऐसे में समाज में बहुत मान सम्मान या आदर इनको बहुत बाद में मिलता है। आधी उम्र काटने के बाद जो है करीबन जो है 35-40 साल के बाद इनको समाज में आदर मिलना शुरू हो जाता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलनी शुरू हो जाती है और जो इनका निखार है वो कहीं उभरना शुरू हो जाता है। ज़्यादातर ये चीज़ें जो है आपको जो है 38वें के बाद या 40वें के बाद देखने को मिलेंगे, लेकिन तब तक कहीं ना कहीं समाज में वो आदर, वो मान सम्मान नहीं मिल पाता है, चीज़ें निखर के बहुत या व्यक्ति निखर करके नहीं आ पाता है। ये इसके नुकसान हैं। ये सबसे पहले नज़र पड़ रही थी तो इसलिए मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बता दिया है। बहुत छोटी उंगली होना ठीक नहीं माना जाता है, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए इष्ट के शरणागति जाना है, जो आपके इष्ट देव हैं भगवान विष्णु, ठीक है ना। अब हम चलते हैं आपकी हथेली की विश्लेषण पे। सबसे पहले हम वर्तमान समय को देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका हथेली में जो भी रेखाएं हैं यहाँ बीच में देखेंगे, अच्छे साइन तो बना रहे हैं, चतुष्कोण बना रहे हैं, त्रिकोण बना रहे हैं, लेकिन लगातार एक दूसरे को काट रही है रेखाएं, कहीं ना कहीं जाल बुनती हुई दिखाई दे रही है और ये व्यक्ति के वर्तमान समय को बताती है। इन रेखाओं की वजह से कहीं ना कहीं आपके जीवन काल में उलझन की स्थिति है, दुविधा की स्थिति है, दुविधा में पड़े हुए हैं, दो मन है, कन्फ्यूजन की स्थिति है और निर्णय लेने की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं बहुत धूमिल हो चुकी है और जीवन में मानव संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, परेशानियां खत्म होने के नाम नहीं ले रही है, लगातार उलझन जैसी बनी हुई है। दूसरी बात है, इसका असर सबसे पहले मन और मस्तिष्क पे पड़ता है तो ये चीज़ें देती हैं। दूसरा, इसका असर रिश्तों पर पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति रिश्ता या तो बना नहीं पाता है या रास्ते किसी तरह से अगर रिश्ते बन भी जाएं उनको निभाना कठिन हो जाता है, उसका सुख व्यक्ति को नहीं मिलता है बल्कि उनकी तरफ से परेशानियां झेलने को मिलती है, चाहे वो कुटुंब का सुख हो, चाहे वो परिवार का सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, ठीक है ना। तीसरी बात,
अगर ये रेखाएं हैं, निश्चित ही आपके जीवन काल में संघर्ष रहता है। आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, वो ये चीज़ें बाधित करती हैं, सफलता के स्तर को घटाती हैं ये, और आर्थिक रूप से व्यक्ति को कमज़ोर करने का कार्य करती हैं। ऐसे में आपके अंदर कितनी भी क्वालिटी है, कैसी भी योग्यता है, लेकिन वो क्वालिटी, वो योग्यता होने के बावजूद भी वो ग्रोथ आपको नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। एक सहजता से, एक सरलता से ऐसे में रास्ता नहीं मिल पाता है। आप वहाँ तक तो पहुँच जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब फाइनल में पहुँचने की स्थिति आती है तो उसमें विलम्ब होते हैं, कार्यों में अड़चन आती है, आप सही से निर्णय नहीं ले पाते हैं। अगर आपने ज़बरदस्त निर्णय ले भी लिया तो कई बार वो जो है गलत साबित हो जाते हैं और उसका खामियाजा व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? एक प्राकृतिक क्रिया इसके लिए आती है और लंबे समय तक ये क्रिया करनी पड़ती है। उसके साथ साथ एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया ऐसे लोगों को जरूर करनी चाहिए। ये तीनों ऐसी क्रियाएं हैं जीवन के कठिन से कठिन दौर को ये निकाल करके व्यक्ति सफलता की स्थिति में पहुंचता है, और जो उसकी कल्पना है कहीं ना कहीं उन कल्पनाओं के सागर में जो है वो उतर जाता है और उनको इम्प्लीमेंट करता है साकार रूप में। इनको मैं दे दूंगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखें तो आपके मंगल क्षेत्र से एक रेखा बुध की तरफ आ रही है और आपकी करियर और धन की रेखा से कोई भी रेखा सूर्य पर्वत पे या बुध पर्वत पे नहीं जा रही है, केवल मंगल से एक लकीर निकल करके उदयमान स्थिति में आ रही है। अभी ये उदय हो रही है, बुध पे जा रही है। किसी भी ऐसी परिस्थितियों को जन्म मत दीजिएगा जो कोर्ट कचहरी का मामला बनाए। ये रेखा मंगल से जब बुध की तरफ जाती है ना, और भाग्य रेखा ना के बराबर हो या हो तो उससे कोई भी रेखा जो है सूर्य रेखा पे नहीं जा रही हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जो कोर्ट कचहरी का मामला बनाती हैं। या तो कहीं ना कहीं जो है वैवाहिक जो जीवन होता है कहीं ना कहीं उसकी तरफ से बन जाता है। ये दो चीज़ें लाता है। कोर्ट कचहरी का मामला बनेगा तो हो सकता है एक दूसरे से अलग होना चाहे तो वो मुराद पूरी हो जाती है, या कोई वाद विवाद में व्यक्ति पड़ता है तो उसके कारण व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है कोर्ट कचहरी का मामला झेलना पड़ता है। लोहे वाली चीज़ों से बचना चाहिए। अगर आप गाड़ी चलाती हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा संभल कर इस रेखा के होने से आपको इन चीज़ का ध्यान रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करते हैं। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हृदय रेखा पे आपकी हृदय रेखा सीधी निकल करके ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, ये बृहस्पति की तरफ। ये बात तो निश्चित है कि जीवन काल के 38वें वर्ष से कहीं ना कहीं चीज़ें आपके अंडर में आती हुई दिखाई दे रही हैं, और जीवन काल के 41वें वर्ष से शानदार फलादेश देती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं इन वर्षों से चाहे आप जीवन में व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने निकल जाएंगे। एक रेखा इस तरह से आती हुई यहाँ पे एक चिन्ह बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक जो है जिसको हम विष्णु का तिलक है, ये बनता हुआ दिख रहा है। आपके जो पंच तत्व हैं, आपके जो एलिमेंट हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो भगवान विष्णु आपके जो है इष्ट देव हैं। जितनी ज़्यादा शरणागत जाएंगे जीवन में दिव्यता को और भव्यता को प्राप्त करेंगे। एक रहस्यमय चिन्ह बन रहा है, तो रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आकर्षण आपका बना रहेगा और इसका फायदा भी आप कहीं ना कहीं अपने जीवन काल में उठाएंगे। मस्तिष्क रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे
इस प्रकार से इसमें मछली भी बन रही है, छूट भी रही है और एक से ज़्यादा स्रोत भी बन रहे हैं। देखिएगा, एकाग्रता की कमी रह सकती है। पहले किसी काम को शुरू कर सकते हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आ सकती हैं कि बीच में उसे छोड़ना पड़े। प्रारंभ से लेकर अंत तक एकाग्रचित्त होकर के वो काम नहीं हो पाएगा, इसकी संभावना है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया का सहारा लेना है, जो चीज़ों को ठीक करे। वैसे इसके बाद एक रेखा इधर जा रही है, एक रेखा इधर जा रही है, ये बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं जो है आगे मन आपका एक्टिवेट अवस्था में आएगा, धर्म और अध्यात्म में भी अच्छी खासी रुचि बढ़ेगी और इसका आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। यहाँ पे अगर देखें, जीवन रेखा आपकी जो है इस प्रकार से आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। जीवन काल के अगर देखा जाए तो एक स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका है, अपने मन के मालकिन है, ठीक है ना। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगी। स्वयं के निर्णयों पे चलना ज़्यादा आपको, आपके लिए जो है अच्छा रहेगा। हाँ, एक बात अच्छी है कि मैनेजमेंट की जो क्षमता है आपके अंदर बहुत सुंदर है। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना अच्छा नहीं लगेगा। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना, नई सोच के साथ कदम से कदम मिलाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये चीज़ें। और एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्तित्व भी आपका जन्म लेगा। ये चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बताती हुई नज़र आ रही है। शुक्र भी आपका जो है कहीं ना कहीं बलिष्ठ है, मंगल भी कहीं ना कहीं बलिष्ठ है और रेखाओं के बीच में भी गैप है। किसी के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण अपने से विपरीत के प्रति बना रहेगा और भविष्य में कहीं ना कहीं जो है उनकी तरफ से सुखद अनुभव भी होगा। कहीं ना कहीं जो है आपको बहुत बड़ा फायदा भी उनकी तरफ से होगा। ये भी यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें, करियर और धन की रेखा आपकी ठीक नहीं दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं से जो है टूटी फूटी है और है ही नहीं लगभग। एक तरफ से कहें तो अभी चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, स्टेबिलिटी आने में थोड़ा सा आपको समय लगेगा। लगभग 38.5वें वर्ष से या 38वें वर्ष से कहीं ना कहीं आपको बड़ा फायदा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये उंगली देखिए तो सीधी खड़ी है, लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। ये उंगली थोड़ा सा जो है झुकी हुई है सूर्य की उंगली की तरफ। देखिएगा, जितनी एकाग्रता चाहिए, चीज़ों में जितनी फोकस चाहिए और जितनी मेहनत चाहिए, वो थोड़ा सा कमी उसमें दिखाई दे रही है। एकाग्रता को बढ़ाने की ज़रूरत है, फोकस को बढ़ाने की ज़रूरत है और मेहनत को थोड़ा और बढ़ाने की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिससे चीज़ें बेहतरीन अवस्था में आए। यहाँ पे अगर देखें तो दोनों उंगली बराबर हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख बहुत ज़्यादा आपके अंदर है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और जीवन का मात्र लक्ष्य भी यही रहने वाला है और कहीं ना कहीं इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है, लेकिन निर्णय लेने की जो क्षमता है वो कम रह सकती है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। पहली मणिबंध रेखा देखें तो बहुत अच्छी है। आने वाले समय में चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, बहुत सुंदर और शानदार रहने वाला है। दूसरी रेखा देखें तो ये आधी कटी हुई दिखाई दे रही है और ये रेखा है आपकी जो है धन और संपत्ति की रेखा, और भाग्य रेखा भी अभी ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। महालक्ष्मी का उपाय जरूर करें अगर आपने अपने करियर में और अपने धन में जो है स्टेबिलिटी पाना है, स्थायित्व पाना है, मन चाहा फल पाना है, तो महालक्ष्मी का उपाय निश्चित रूप से आपको करना पड़ेगा, मैं दे दूंगा। तीसरी रेखा आपकी बहुत स्पष्ट है, ये है सुख की रेखा। यकीन मानिएगा, आपको आने वाले समय में विशेषकर 41वें वर्ष से
अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का निश्चित रूप से अच्छा खासा जो है सुख मिलेगा। ये सुख की रेखा है, सुख जरूर मिलेगा। ये आपकी हथेली की मणिबंध की रेखाएं स्पष्ट कह रही है। एक रेखा यूं बनती हुई दिखाई दे रही है और एक रेखा यूं बनती हुई दिखाई दे रही है, अभी पूरी नहीं बनी। लेकिन केतु पर्वत पर मछली का चिन्ह अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। धर्म और अध्यात्म के प्रति भी रुचि बढ़ेगी। जीवन में यात्राओं का भी आने वाले समय में बहुत अच्छे और सुखद मौके मिलेंगे और कहीं ना कहीं जो है आपका केतु आपको बहुत कुछ दे के भी जाएगा। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखता हुआ नजर आ रहा है। अंगूठे के नीचे का भाग देखें, शुक्र का पर्वत है, इसमें वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट तरीके से दिख रही हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में लेंगे जब तक पूरा नहीं हो पाता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, और ये चीज आपको सफलतम स्थिति में ले जाएगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा और उस एक्सपीरियंस की बदौलत कहीं ना कहीं उत्तम पद पाते जाएंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से कह रहा है। शुक्र का पर्वत शानदार है, सुंदर है, अच्छा दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से जो है आने वाले समय में अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बढ़ेगा, नए फैशन के प्रति, मार्केट में जो नई चीज़ें आई हैं उनके प्रति, भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा और उनके पाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगी। प्रेम के मामले में भी अगर देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ रहेंगी और आने वाले समय में अपने कुटुंब का, अपने परिवार का भी आपको सुखद अनुभव होगा। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी आपके अंदर एकाएक शुक्र देगा, जिसका फायदा आपको जीवन में आने वाले समय में निश्चित रूप से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। निम्न मंगल देखें थोड़ा सा कमजोर स्थिति में है, तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है कभी कभी ये डाउन करने की कोशिश करेगा। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया में इसका उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। उच्च मंगल ठीक है तो पराक्रम कहीं ना कहीं बना रहेगा। ये अगर देखें तो बहुत अच्छा है, लेकिन हल्का ये इस तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हल्का साधारण होता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार को लेके कुछ चिंताएं या दाम्पत्य जीवन को लेके कुछ चिंताएं साफ नजर आ रही हैं और अभी लगभग 17-18 महीने तक ये चीज़ें कहीं ना कहीं बनी रहेगी। उसके बाद आपको रास्ता मिल जाएगा। इन चीज़ों से या तो अलग हो जाएंगी या इन चीज़ों में बहुत बड़ा सुधार होने बैठ जाएगा। ये थोड़ा सा जो है साधारण अवस्था में है, मैं एक उपाय दे दूंगा, उसको जरूर करिएगा। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, या कोई किसी बहुत बड़े ओहदे पे सरकारी नौकरी का कोई क्षेत्र है, इसमें काम कर रही होंगी या काम करने की सोच रहे होंगे, तो बृहस्पति की कृपा के कारण जो मैं उपाय दूंगा उसको अगर करेंगे तो निश्चित ही 2 से 2.5 साल के अंदर अंदर आपको बहुत बड़ा लाभ होगा और बहुत बड़ा सम्मान की भी आपको प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद जहां आपको पारिवारिक सुख मिलेगा वहां सांसारिक सुख भी निश्चित रूप से मिलेगा। शनि की अगर बात करें तो ये बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जिसके कारण कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति बनी रहे। सूर्य की बात करें तो सूर्य में इस तरह से जो है लकीर आती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे जो है एक त्रिकोण बनता हुआ दिख रहा है। आगे के लिए ये बहुत अच्छे संकेत हैं। आने वाले समय में आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी मजबूत होगी, अपने कार्यों में विस्तार मिलेगा, यश की प्राप्ति होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा की निश्चित तौर पे प्राप्ति होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। आपका बुद्ध भी बहुत अच्छा है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, अपने को व्यक्त करने की शक्ति बहुत सुंदर रहेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा रहने वाला है और तन की जो सुंदरता है
वो भी कहीं ना कहीं आकर्षण करने वाली बनी रहेगी और इसके कारण कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन काल में अच्छा खासा फायदा भी मिलेगा। हाँ, आपका चंद्रमा थोड़ा ऊपर की ओर ढल रहा है, यहाँ पे अनबैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं पे उठ रखा है, कहीं पे बैठ रखा है। इसके कारण कुछ समय तक मन गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी कहीं ना कहीं थोड़ी सी बनी रहेगी। कई बार भावुकता आ सकती है, बात बात पर आँख से आंसू बह सकते हैं या इमोशनली परेशान हो सकते हैं, इसकी संभावना है। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, मन व्याकुल हो सकता है, मन भटक सकता है और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसीलिए मन सही नहीं होगा तो पेट भी कभी कभार गड़बड़ हो सकता है। इसको सही रहने की आपको कोशिश करना हो। ये ज़्यादा नेगेटिव अगर हो जाता है तो माँ का सुख मिलना थोड़ा कठिन हो सकता है। चंद्रमा खराब हो तो नींद आने में दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। इस चीज़ की थोड़ा सा जो है आप कोशिश करें इस चीज़ों को ठीक करने के लिए। देखा जाए, देखिएगा, अगर करियर में किसी प्रकार की कठिनाइयाँ आ रही हैं, सब कुछ होते हुए भी, तो निश्चित रूप से क्या करना है, आपने बृहस्पति का उपाय करना है। तो चीज़ें कहीं ना कहीं 38वें वर्ष से आपके अंडर में आ जाएंगी। शुक्र आपका बहुत अच्छा है, आगे जो है सुख देने की ये भरपूर कोशिश कर रहा है। निश्चित ही आपको ये सुख देगा, बहुत शानदार सुख देगा। जो अभी तक आप पचड़ों में पड़ी हुई थी, जो आप संघर्षमय थी, कहीं ना कहीं अब उससे उभरने का मौका आ गया है। ठीक है ना। जहां सुख की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है, वहीं करियर में एकाएक उछाल होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन एक दो चीज़ों से बचना है, वो मैंने आपको बता दिया है, जो बुध पे रेखा जा रही है। मैं उपाय विधिवत तरीके से आपको लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, इसको करने की कोशिश करें। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।